मैनिपुलेटेड भी नहीं है, बहुत स्पॉन्टेनियस कनेक्ट है वहां के उस एरिया के लोगों के साथ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो प्रियंका का ये एक बहुत भावुक एक मेरे ख्याल से मोमेंट रहा होगा जब उन्होंने वो बात कही होगी। राज, हम स्टडी करते हैं प्रियंका को और प्रियंका की अपील, मतलब विरोधी भी ये बात तो मानते हैं कि प्रियंका की शख्सियत में कुछ तो जादुई है। अब जब ये वो अपील करती हैं तो क्या माने कि ये सिर्फ एक पति को बचाने की कोशिश है, पति के आगे ढाल खड़ी है, या सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बचाने की कोशिश है, या इसका अर्थ इससे भी ज्यादा व्यापक है? देखिए, इसका अर्थ मेरे विचार से इससे ज्यादा व्यापक है, क्योंकि ये ठीक है कि प्रियंका सिर्फ चुनाव और एक चुनाव से दूसरे चुनाव की राजनीति करती हैं, उससे ज्यादा उनकी राजनीति अभी तक रही नहीं है। लेकिन अगर आप 3 लोग देखें इस परिवार के, राहुल, सोनिया और प्रियंका, इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अगर कोई पर्सनालिटी लगती है तो वो प्रियंका है। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म रैलिंग पॉइंट कांग्रेसमैन के लिए शायद प्रियंका ही होंगी, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा एक इमोशनल अपील, अगर हम इसे ब्रांड्स और मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ब्रांड के साथ ब्रांडिंग बेसिकली एक रिलेशनशिप है, और वो भी एक बहुत ही भावनात्मक संबंध, इमोशनल रिलेशनशिप है। तो वो एक उनकी है रायबरेली में, अमेठी में, चाहे कैसे भी आरोप लगते रहे, जो भी माहौल हो, उनकी रिलेशनशिप है। लेकिन राज, एक बात देखिए, आप अमेठी और रायबरेली में भी अगर कोई बात कहते हैं तो वो सिर्फ वहीं तक नहीं सुनी जाती, अब वो पूरे देश में इंस्टेंट सुनी जाती है। क्या अरविंद साहब, अगर आपका इमोशनल कनेक्ट है और इस वजह से आप कोई बात कह रहे हैं किसी एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी में, खास टारगेट ऑडियंस के बीच, क्या वहां पर कोई ऐसी बात जिस पर आपको पहले शायद आकर अपनी बात कहनी चाहिए थी, वहां उस वक्त तात्कालिक रेलेवेंस अपना तलाश लेगी? और दूसरे, क्या ये वाकई फिजूल की बातों की तरफ ध्यान मोड़ना है, रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र चुनाव के समय विरोधियों की तरफ से किया जाना? देखिए, यहां 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। जो बात कही जा रही है कि प्रियंका बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत इंपैक्टफुल है, ये सब बिल्कुल सच है। और यहां पर भी उन्होंने जो बात कही है, इसका शायद एक एडवांटेज कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, वो कह रही है इश्यूज पर डिस्कशन होना चाहिए, ग्रोथ पर, एम्प्लॉयमेंट पर। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है गवर्नेंस का, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इश्यू है करप्शन के चार्जेस जो वाड्रा पर भी लगे। अगर प्रियंका यहां पर यह भी कहती है कि हम किसी भी तरीके के प्रोब के लिए तैयार हैं, या कोई ऐसा सब्सटैंटिव फैक्ट रखती कि सिर्फ ये कहना कि आर्गुमेंट ये गलत है, ये आरोप गलत है, ये काफी नहीं है। जो पुरानी कहावत है कि सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव बोर्ड एंड हैज टू अपीयर अबव बोर्ड, ऐसा कोई प्रयास यहां पर नहीं दिख रहा है। तो जो करप्शन के चार्जेस हैं, कॉमनवेल्थ से लेकर के 2G से लेकर के वाड्रा तक, इसको काउंटर करने का एक इमोटिव अपील दिख रही है, लेकिन कोई सब्सटैंटिव चीज सामने नहीं रखी गई है। और मुझे लगता है ये बहुत देश जवाब चाहता है, ये हम मानने को तैयार है, हो सकता है ये गलत हो आरोप, लेकिन कहीं पर ये सब्सटैंटिव बिल्कुल विजन देखना चाहिए कि हम ये करना। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, ये कहा जाता है। और प्रियंका गांधी को यहां अगर वो ऐसा कुछ कहती कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, तो शायद इस पर इतने सवाल नहीं खड़े होते। लेकिन फैजल, एक बात है कि वाड्रा पर ही क्यों, अगर गांधी परिवार पर निशाना साधना है या करप्शन को लेकर कोई आरोप लगाना है, तो क्यों नहीं सोनिया गांधी पर, क्यों नहीं सीधे सीधे प्रियंका गांधी पर, क्यों नहीं सीधे सीधे राहुल गांधी पर, वाड्रा ही क्यों? तो सबसे पहली बात तो ये अलका कि ये समझ लीजिए कि जो बात कही जा रही है कि जिस तरह से इमोशनल और जिस लेवल से उन्होंने बात की है, उसका असर बहुत लंबा है। एक दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़े मुद्दे को एड्रेस वो कर रही हैं कि राजनीति में जिस तरह से छीटाकशी, चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन, ये सारी चीजें इधर नई देन है। नहीं तो मुझे नहीं याद है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में लीडर्स की पर्सनल लाइफ को लेकर के इस तरह की बात होती हो, ये नहीं था। ये एक नई शुरुआत है। ये किस हद तक सही है, गलत है, ये एक अलग डिबेट का इशू है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी उस इशू को एड्रेस कर रही है विच इज अ बिगर इशू, कि ये होना चाहिए पब्लिक डिस्कोर्स में या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो कहा जा रहा है कि एबव बोर्ड और ये सारी बातें, तो ये बताइए कि क्या, जो सवाल आप खुद कर रहे हैं कि सोनिया गांधी पे आरोप लगते, प्रियंका गांधी पे आरोप लगते, वाड्रा पे क्यों लग रहे हैं? जाहिर सी ये बात है, वाड्रा पे इसलिए लग रहे हैं कि वाड्रा उस क्लैन के बाहर के हैं। दूसरी बात ये कि वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस एसोसिएट है, और
वो जो सो कॉल्ड जो रूलिंग क्लास है उसके बाहर से आए हैं, तो उनके ऊपर ये इल्जाम आसानी से लगाया जा सकता है कि दिस मैन इज इन हरी और वो पैसा बढ़ाना चाह रहा है। अभी तक ये बात तय है कि सोनिया गांधी की पर्सनल इंटीग्रिटी के ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठा है। हाँ, यदा कदा कोई रिपोर्ट आती है कि उनके पास इतना पैसा है, ये है, कोई सब्सटेंटिव बात नहीं होती है। प्रियंका के ऊपर आप उंगली उठा नहीं सकते हैं, राहुल के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठ सकती है। हालांकि मैंने एक बार केजरीवाल साहब से पूछा था कि आपने नाम उनका जरूर लिया, बोले कि नहीं, लोगों के प्रेशर में ले लिया, नहीं तो मैं भी कन्विंस हूं कि वो करप्ट नहीं है। ये स्थिति है उनकी, तो उनको डायरेक्ट आप चार्ज नहीं कर सकते। जो वीक कड़ी है सबसे, उस पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन एक चीज ये है जहां इसमें मैं अरविंद से सहमत हूं कि अगर आरोप लगे हैं तो इनको ये कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी कि अगर है आरोप तो इसकी जांच करवा लो, दूध का दूध पानी का। क्या ये कमजोर कड़ी वाली बात जो कही जा रही है, एक सेकंड राज, ये कमजोर कड़ी होने की वजह से खासतौर से आइडेंटिफाई करके रॉबर्ट वाड्रा पर अटैक्स किए जा रहे हैं, वरना और कोई सब्सटेंस नहीं है? देखिए, कोई ना कोई टारगेट तो चाहिए, कोई जरिया चाहिए अटैक करने का। और कमजोर कड़ी वाली जो बात है, ये बिल्कुल सही है कि उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं तो बाकी पूरे परिवार के ऊपर भी अटैक होता है। और जो बात कही जा रही कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन, वेल शी इज नो सीजर्स वाइफ बिकॉज वाड्रा इज नो सीजर। एक्चुअली बीजेपी एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रही है और वाड्रा के रूप में उनको एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रही है। एक चीज हम जब यहाँ कह रहे हैं कि अभी जैसे फैजल कह रहे हैं कि उन्होंने एक बात कही कि इस तरह की जो अटैक हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, इसके विरुद्ध एक इमोशनल अपील की। हम सब मानते हैं, हम यहाँ निष्कर्ष में इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी पर अटैक होते हैं, उनकी पत्नी का नाम उन्होंने ब्लैंक छोड़ा था, कांग्रेस के बड़े नेता करते हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, जब इस पर सवाल उठाते हैं, तब प्रियंका क्यों नहीं बोलती कि ये पर्सनल अटैक? नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट दूसरा है और ये प्लेटफॉर्म दूसरा है। ये किस प्लेटफॉर्म में प्रियंका ने बोला, हमें ये भी देखना जरूरी है। दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म जहां वो भाषण देने गई हैं और उसमें उन्होंने लोगों के साथ अपना जो एक रिश्ता कायम किया है, उसके बीच में उसके थ्रू ये बात आई है। राहुल ने जब बोला वो अलग कॉन्टेक्स्ट था और वो वहां पर किसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में उतर आई हैं, ये लोगों से पूछा गया और उनका जवाब ये था। चुनाव की रैली के अंदर अपनी व्यक्तिगत फैमिली के बारे में ऐसा कुछ कहना, विच इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल स्टंट। तो पत्नी अपने पति को बचाने के लिए आगे आती है, इसमें तो कोई वो नहीं है। अगर कोई गलत बात है तो उसमें मेरे को तो कोई गलत नहीं लग रहा। मुझे कुछ लगता है नहीं कर सकते, वो गांधी परिवार ही नहीं कर सकता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि आपको वो उसका बचाव कर रही है। हाँ, बिल्कुल आ गई है, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो है, उनके बचाव के लिए वो जो उन्होंने करप्शन किया है उसकी सिक्योरिटी के लिए, जो आजकल उनका नाम बहुत है सुर्खियों में, तो उनको क्लियर करने के लिए वो उनके सामने आई है। आम औरत भी अपने पति को कितनी मुश्किलों में कौन दे सकता है।